आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू कैसे निकाले जाते हैं, यानी साइड एलिवेशन प्लान निकालना आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही साधारण और इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और एक ही वीडियो के बाद आप हर तरह के ऑब्जेक्ट का साइड एलिवेशन प्लान निकाल पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। वो बात अलग है कि अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर है वो रिटर्न एग्जाम की जगह ऑनलाइन होने लग गया है, लेकिन इसके अंदर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम वीडियो में साथ के साथ देखते चलेंगे कि किस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन क्वेश्चनों से आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी किस। और साथ ही में जिस प्रकार से आजकल आपका पेपर ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन की जगह, यानी कि अब आपको ये डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कितने mm की कौन सी रेखा खींची जाती है, सेंटर लाइन कितने mm की होती है, डॉट डॉट लाइन कितने mm की होती है, साइड एलिवेशन प्लान किस प्रकार से निकाला जाता है, टॉप व्यू कहाँ आता है, फ्रंट को किधर रखा जाता है, साइड किधर रहता है, लेफ्ट या फिर राइट साइड, और साइड एलिवेशन के लेफ्ट रहता है या राइट साइड। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर फर्स्ट एंगल के अंदर जो हमारा स्केल बनता है वो किस प्रकार से बनता है, थर्ड एंगल के अंदर स्केल बनता है वो किस प्रकार से बनता है, थर्ड एंगल के अंदर टॉप ऊपर आता है नीचे आता है, फर्स्ट एंगल के अंदर साइड एलिवेशन ऊपर आते हैं फिर नीचे आते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बन सकते हैं। मात्र इस एक वीडियो के अंदर हम इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे और साथ ही में सीखेंगे कि किस प्रकार से टॉप व्यू, साइड व्यू और एलिवेशन निकाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि वह कौन से एंगल से आपको निकलवा रहा है, थर्ड एंगल या फिर फर्स्ट एंगल। देखिए जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, देखिए निम्न ऑब्जेक्ट का प्रथम कोण, यानी यह फर्स्ट एंगल से प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एलिवेशन, साइड तथा प्लेन बनाइए। ये आपको फर्स्ट एंगल की पूछ रहा है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कुछ डिफरेंट होते हैं। इनमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, यानी जो हमारा एलिवेशन है वो ऊपर या फिर नीचे होता है, ये एंगल के हिसाब से होता है, तथा इसका जो स्केल बनता है वो भी उसमें भी डिफरेंट होता है। इसलिए ये किस प्रकार से बनते हैं वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है कि फर्स्ट एंगल में बनवा रहा है या फिर थर्ड एंगल में। तो आज हम जो करेंगे वो फर्स्ट एंगल वाला करेंगे। आपको आपकी ड्राइंग शीट लेनी है और उसमें दो रेखा खींचनी है, एक एक्स डैश और एक वाई डैश, यानी कि आपको मध्य में, शीट के मध्य में एक सीधी रेखा 90 डिग्री पर एक सीधी रेखा खींच लेनी है जो दोनों के मध्य में हो, पूरी शीट के मध्य में। कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको यह रेखा खींच लेनी है और इसका नाम रख देना है एक्स तथा एक्स डैश। ठीक है, हम ये जो रेखा है इसकी कोई नाप नहीं, ये आपको अनुमान से खींचनी है कि यह पूरी शीट आपकी कवर कर ले। इसी प्रकार से हम इधर भी खींचेंगे जिसका नाम हम वाई तथा वाई डैश देंगे। कुछ इस प्रकार से आपको यह रेखा खींच लेनी है जिसका हम नाम दे देते हैं वाई तथा वाई डैश। यहाँ तक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आगे हम क्वेश्चनों को तथा सब चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपके प्रश्न को देखना है। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको रफली अभी समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहले हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा कि फर्स्ट एंगल बनवा रहा है। तो फर्स्ट एंगल के अंदर हम जिस प्रकार से हमने देखिए, यहाँ पे देखिएगा हमने ये तो हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम अब बनाने कहाँ है, हमें तीन चीज़ दर्शानी इसके अंदर, प्लेन, साइड तथा एलिवेशन, जिसे टॉप, साइड तथा फ्रंट भी बोलते हैं। बात एंगल के ऊपर यह आती है कि टॉप ऊपर बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा। तो देखिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट एंगल के अंदर है, फर्स्ट एंगल के अंदर फ्रंट यानी कि एलिवेशन हमेशा ऊपर बनता है। कहाँ पर? ऊपर, टॉप पर। और थर्ड एंगल के अंदर जो एलिवेशन बनेगा वो नीचे बनेगा, याद रखिएगा। यानी कि थर्ड एंगल के अंदर जो टॉप होता है, यानी जो प्लान होता है ऊपर से देखने पर जो दिखता है हमें, वो थर्ड एंगल के अंदर ऊपर बनता है। इसे आप लिख ले कि थर्ड एंगल के अंदर हम अगर टॉप को लेके चलते हैं कि थर्ड एंगल के अंदर टॉप ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। और फर्स्ट एंगल के अंदर नीचे बनता है, याद रखिएगा, डाउन। ठीक है, नीचे। अगर मैं आपको फर्स्ट एंगल का बताऊं तो देखिए फर्स्ट एंगल के अंदर हमारा जो फ्रंट, हम जब इस इधर से देख रहे हैं फ्रंट को, जब एक बात और आपको ये नोटिस करनी है कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट एंगल के अंदर जो फ्रंट है, हमारा एलिवेशन है, वो ऊपर बनेगा, यानी ऊपर आएगा। लेकिन कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें फ्रंट लेफ्ट साइड दिया हुआ है तो शीट के अंदर फ्रंट राइट साइड बनेगा। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड दिया है तो सीट के अंदर फ्रंट राइट साइड बनेगा, यानी जो एलिवेशन है वो किधर बनेगा? एलिवेशन यहाँ पर बनेगा, इधर। ठीक है,
और साइड कहाँ पर बनेगी, साइड हमेशा एलिवेशन के साइड में रहेगी, चाहे से वो थर्ड एंगल हो चाहे फर्स्ट एंगल हो, पर डिपेंड ये करता है कि ये अगर एलिवेशन यहाँ बनता हमारा तो साइड यहाँ पे बनना है। अब एलिवेशन हमारा यहाँ पे बना है तो साइड भी यहाँ बनेगा, ना कि नीचे बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो साइड बनेगी वो हमेशा एलिवेशन के साथ में बनेगी, यानी एलिवेशन के बगल में बनेगी। वो चाहे अगर एलिवेशन इधर आएगा तो साइड इधर बनेगी, एलिवेशन इधर आया तो साइड इधर बनेगी। इसकी ट्रिक एक और याद रख सकते हैं आप कि जब साइड अगर राइट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड बनेगी, ठीक है। अब राइट साइड हमें यहाँ पे साइड दी हुई है तो ये लेफ्ट साइड बनेगी, यानी कि यहाँ पर। ये हम फर्स्ट एंगल की बात करें, याद रखिएगा, किसकी, फर्स्ट एंगल की, प्रथम कोणीय प्रक्षेप की, ठीक है। तो फिर से बता दूँ, फर्स्ट एंगल के अंदर टॉप नीचे आता है और एलिवेशन ऊपर आता है, यानी कि एलिवेशन फ्रंट ऊपर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एलिवेशन ऊपर आएगा लेकिन किधर आएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो सीट के अंदर हमेशा बुक में अगर हमें लेफ़्ट साइड दिया हुआ है तो सीट के अंदर राइट साइड आएगा, और अगर राइट साइड दिया हुआ है तो सीट के अंदर लेफ़्ट साइड आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड दिया है तो हमने सीट के अंदर राइट साइड लिखा है, साइड राइट साइड दी है तो लेफ़्ट साइड आएगी, यानी यहाँ पे आएगी। बात करते हैं टॉप कहाँ आएगा, तो टॉप नीचे आएगा। नीचे कहाँ पे आएगा, तो याद रखिएगा टॉप हमेशा फ्रंट यानी एलिवेशन के नीचे आएगा। टॉप यानी कि प्लान, आप यहाँ पे प्लान भी बोल सकते हैं, प्लान, ठीक है। तो प्लान हमारा यहाँ पे आएगा। ये आप रफली समझ गए होंगे, मैं पुनः आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्स्ट एंगल की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल के अंदर हमेशा एलिवेशन ऊपर बनता है, किधर बनेगा वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें लेफ्ट साइड दिया है तो राइट साइड बनेगा, राइट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड बनेगा। इधर हमें लेफ्ट साइड दिया था, हमने राइट साइड बना लिया है, ठीक है। साइड राइट साइड दी है तो हमने लेफ्ट साइड बना ली है। टॉप कहाँ बनेगा, टॉप हमेशा एलिवेशन के नीचे बनेगा, नीचे एलिवेशन यहाँ तो टॉप यहाँ, यानी प्लान यहाँ पे। प्लान ऊपर से देखने पर, साइड से देखने पर, और फ्रंट इधर से देखने पर। ये हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, प्लान, साइड और एलिवेशन हमें प्रश्न में दिए होंगे। आप सभी समझ गए होंगे कि फ्रंट, साइड, एलिवेशन कहाँ कहाँ बनेंगे। अब हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रंट को, यानी एलिवेशन को। अब एलिवेशन को हम देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। उसके लिए आप क्या करना, ऑब्जेक्ट को देखिए, इधर से देखो, इधर से देखने पर हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो देखिए हम उसको इस तरह से दर्शा देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। तो देखिए जब हम एलिवेशन बनाएंगे और एलिवेशन को देखेंगे तो हमें कौन कौन से दिखाई देगा। तो देखिए हमें सबसे पहले दिखाई देगा ये पोर्शन जो कि मैंने येलो कर रखा है, और एक पोर्शन हमें दिखाई देगा ये सामने का, ठीक है। दो ही पोर्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई देगा अगर इधर से हम देखते हैं तो किसी भी वस्तु को, ठीक है। तो अब इसे हम सीट में बनाते हैं। हमें यह पता चल गया कि हमारा जो एलिवेशन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, तो हम पहले यहाँ पे ई लिख देते हैं, ठीक है। एलिवेशन यहाँ पर बनेगा। एलिवेशन की हमें लंबाई कितनी लेनी है, अब हम ये डायग्राम के अंदर देखेंगे। तो देखिए डायग्राम का यानी हमें जो लंबाई लेनी है कितनी है, यहाँ पे आधार बेस कितना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है 30 mm। याद रखिएगा यहाँ पे लिख रखा है ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी सारी जो लंबाई या चौड़ाई दिखाई रखी है इसके अंदर वो सभी mm के अंदर है। तो एलिवेशन का आधार यानी बेस 30 mm यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 mm दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 30 mm की रेखा यहाँ पे खींच लेंगे या फिर टिक लगा लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, ये हमारे यहाँ पे 30 mm हो जाती है, ठीक है। ये हमारी 30 mm यहाँ पर हो जाती है। ये हमने सबसे पहले एलिवेशन की आधार यानी बेस ले लिया है। अब एलिवेशन की लंबाई देखेंगे, लंबाई कितनी लेनी है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में पुनः देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई देखनी है। तो यहाँ देखिए ये दे रखी 30, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दे रखी है 30। तो 30 ही ऐसे थी और 30 ही इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। तो 30 हम इसकी लंबाई लेंगे यानी ऊंचाई लेंगे। तो हमने एलिवेशन की भी ऊंचाई ले ली है तथा बेस भी ले लिया है, जो कि हमने ड्राइंग में देखा था। 30 इसका बेस है और 30 इसकी ऊंचाई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिख क्या कर रहा है, देखिए हमें एक ये पट्टी दिख रही है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी कि यहाँ से ये कितनी है, ये हमें यहाँ पे खींचनी होगी कुछ इस प्रकार से। कितनी है, तो देखिए यहाँ पे इधर रखिए, ये रही 10। कितनी है 10, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm। तो
तो आपको क्या करना क्या है, स्केल लेना है और कहाँ से दिख रहा है ये, यहाँ से अंतिम सिरे पे। तो हमारी 30 mm यहाँ पे हुई थी, यहाँ पर, ठीक है। आप जब रूल से बनाएंगे तो आपको अलग ही दिख जाएगा, बाद बाकी को आपको बाद में इरेज कर देना है रबर की सहायता से। तो हमें यहाँ से कितनी लेनी है, 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तक की हम रेखा यहाँ पे खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हमें नीचे आना है। देखिए इसको बनाने क्या करना है आपको, जैसे जैसे इसमें दिख रहा है ना वैसे वैसे आपको बनाते जाना है, ठीक है। अब नीचे आना है, तो नीचे कितना आना है, देखिए ये जो लंबाई है इस रेखा की ये कितनी है, ये देखने के लिए हमें यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 mm, कितनी 15 mm, और 30 mm ये टोटल है। और हमें इस पोर्शन की भी चाहिए क्योंकि ये पोर्शन भी दिखाई देगा, और हमें इतनी ही लंबाई चाहिए जितनी यहाँ पे चाहिए, जो ये सब सेम ही है। तो जब 15 यहाँ तक है, 15 यहाँ तक है, तो बाकी बची कितनी 15। तो हमें 15 mm नीचे आना है, तो इसके लिए सहायता से 15 mm नीचे आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये हम 15 mm नीचे आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो, ठीक है, अब हमें ये पोर्शन भी दिखाई देगा और ये पोर्शन भी दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे जो पोर्शन सामने दिखाई देगा उसके लिए यहाँ पे एक रेखा खींचनी होगी। ये पोर्शन की जो ये वाली रेखा है ये कितनी दूरी है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये रही, ये दे रखी है यहाँ पे, यहाँ से देखनी है अपन को, यहाँ से यहाँ तक ही देखनी है। इसमें ये दे रखा है बीच का जो खांचा है, इसके अंदर नीचे जो खांचा दे रखा है ये कितना है, देखिए 20 के है, यहाँ पे लिख रखा है 20, ठीक है। तो आप समझ गए ये कितनी है, 20 की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 20 mm की रेखा लेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से 20 mm की ले ली और इसे यहाँ से मिला देंगे नीचे। क्योंकि ये वैसे भी मिलाना होगा हमें अंत में। अब देखिए अब हमें ये रेखा और यहाँ पे दर्शानी है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे चौकोर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे भी चौकोर दिखाई देगा। तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट मिला दो सेट स्क्वायर से, नहीं तो देखिए यहाँ पे भी लंबाई वही 20 रहेगी, तो 20 ही अपन यहाँ पे दर्शाना है हमें। तो हमें ये वाला पोर्शन जो चौकोर दिखाना है वो चौकोर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई चाहिए तो ये भी यहाँ पे दे रखी है 20, ठीक है। तो ये तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से मिला देंगे। देखिए तो हमने क्या दर्शा दिया, हमने ये पोर्शन दर्शा दिया, ये पोर्शन दर्शा दिया, लेकिन आप ढंग से देखें तो ये देखिए, तो ये ऐसे मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सांचा बन रहा है, यानी हमें थोड़ा सा ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे से नहीं बन रहा। यानी कुल मिला के जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, हमें इसको खाली रखना होगा पोर्शन को, यानी यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखिए अब वो कैसे करेंगे, टोटल 20 दे रखी है, ठीक है। अब हमें ये देखनी ये कितनी है, ये कितनी बचती है। तो आप देखिए ये टोटल 30 है, 20 इसमें आ गई, तो 5 इधर बची और 5 इधर बची, यानी कि हमें इस यहाँ से अंतिम सिरे से, यानी इस वाले पॉइंट से 5 mm हमें इधर आना है। तो 5 mm का हम एक टिक लगा लेंगे यहाँ पे। और देखिए इसकी बात करें अगर ऊंचाई की, तो देखिए 5 mm यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, यानी ये जो ऊपर जाएंगे अपन कितना जाएंगे 5 mm, देखिए ये दे रखी, ये लिख रखी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 हमें ऊपर चलना है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर भी 5 mm इधर आएंगे, यानी 5 mm का टिक इधर लगाएंगे और 5 mm ऊपर जाएंगे, यानी 5 mm ऊंचाई, और फिर इसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एलिवेशन तैयार होता है कुछ इस प्रकार से। अब इसमें से हम इरेज क्या करना है, तो देखिए इसमें से आपको जो ये रेखा होगी, अब ये तो पेन से बनाया मैंने, अगर आप रूल से बनाना वहाँ पे, तो ये रेखा इरेज हो जाएगी, यानी ये रबर से आपको मिटा देनी है। बाकी ये भी पूरा मिटा देना है, ये भी पूरा मिटा देना है। ये हमारा, इसमें बात करते हैं, ये हमारा एलिवेशन हो जाएगा, यानी कि फ्रंट, इसे फ्रंट व्यू बोलते हैं, ठीक है। आप इस पर लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट व्यू, ठीक है। इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दर्शानी है, तो आप आराम से दर्शा सकते हैं, जैसे कि इसमें दर्शा रखा है, आप देख सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। मैंने फ्रंट निकाल लिया, अब हम साइड बनाएंगे, ठीक है। साइड हमेशा मैंने आपको बताया फ्रंट के बगल में बनेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो अब हम साइड बनाएंगे, तो साइड व्यू की जो हाइट रहेगी
यानी हम इधर से देखेंगे तो इसकी जो हाइट रहेगी वो फ्रंट की हाइट के बराबर रहेगी, यानी कि वही 30 रहेगी। ठीक है, अगर हम इधर से देखें साइड को साइड व्यू का अगर आप इधर से देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो 30 ही है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चले फिर भी आपको हमेशा यह याद रखना है कि जो साइड व्यू की हाइट रहेगी वो फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर रहेगी। बात करते हैं इसके बेस की, तो देखिए बेस इसके अंदर आपको दे रखा है 50। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साइड व्यू का बेस कितना है 50। अब हमें साइड पोर्शन देखना है। साइड पोर्शन देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, देखो सबसे पहले हमें दिखाई देगा यह है एल एक तो हमें एल पट्टी दिखाई देगी, अगर मैं इसे थोड़ा ब्लैक कर दूँ तो, और एक ये सामने वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला आयताकार, जो कि मैंने भी आपको रूल से ब्लैक किया है। इसके अंदर हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, साइड से देखने पर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस अब हमें सबसे पहले क्या करना है, साइड की हाइट तो हमें हाइट तो पता लग गई हमें 30 और बेस हमारा 50 है, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहले बेस के लिए 50 सेंटीमीटर का एक mm का टिक लगा लें आप। 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ तक हमारा साइड व्यू का बेस रहने वाला है। हाइट वही 30 रहेगी। तो सबसे पहले हम, आप चाहें तो जब हम अगर हम किसी भी एंगल को आप दर्शाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका एक गोला चौकोर बॉक्स सा बना लें जिसके अंदर हमें सब कुछ बनेगा। उसके बाद आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब हाइट हमें पता चल गई 30, तो 30 का हम ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है, और इसे मिला देंगे। इससे क्या होगा कि फिर चौकोर में आपको बनाने में बहुत आसानी होगी और ये समझना भी बहुत आसान है भाई। जितनी फ्रंट व्यू की हाइट उतनी साइड व्यू की हाइट, यानी ये ऊंचाई की बात करें तो साइड व्यू के बराबर होगी। और बेस का हमने जो अभी देख ही लिया 50 इसमें था। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसमें क्या दर्शाना है, ये वाली पट्टी एल दर्शाना है। देखिए अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है। ठीक है, तो हमें इधर ये कितनी है ये हमें अनुमान लगाना होगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ तक इसमें दे रखी है 40, तो बाकी कितनी बची 10। यहाँ तक 40 दे रखी है, यानी यहाँ तक ये वाला पोर्शन कितना दे रखा है 10 का 40 का, यहाँ से यहाँ तक 40 दे रखे, यानी यहाँ से यहाँ तक 40 दे रखे। और लास्ट में जो ये वाली पोर्शन बचा है ये वाला, ये 10 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 mm का एक टिक लगा लेंगे। 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक टिक यहाँ पे लगा लेंगे हम। तो 1 सेंटीमीटर का हमने लगा लिया। ठीक है, और हमें कहाँ तक, इसे हमने ये तो देख ली, इसकी लंबाई तो हमने पता कर ली कि यहाँ पे 10 mm तक है, लेकिन आना कितने नीचे है, तो ये अब हमें इसकी साइज नापनी है। तो ये देखिए यहाँ पे दे रखी 15, ये कितनी है 15, तो ये 15 बची, तो टोटल कितनी थी 30, तो ये कितनी बची 15, तो ये भी 15 रहेगी। देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये इस वाले पोर्शन की सेम ही है। देखिए ये जो जा रहा है ये सेम ही जा रहा है। तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो हम टिक टिक से भी कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे इसे टिक डॉट डॉट लाइन में दर्शा सकते हैं सारे पॉइंट्स को, इससे आपको समझने में आसानी होगी। और वैसे में हमें दर्शाना होगा, साइड में हमेशा हमें इस तरह से इन एंगलों को दर्शाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। अब हमें करना क्या था, हमें नीचे आना था, कितना 15, ये 15 यहीं तक आएगा। देखिए ये आ गया। और उसके बाद में सीधी रेखा यहाँ पे खींच देनी है, क्योंकि अब हमें ये चाहिए, ये वाली हमें एल दर्शाना है नहीं ये वाला, तो अब ये चाहिए हमें। ये कितना है 40 यहाँ पे दे रखा है, और वैसे भी ऑटोमेटिक 40 से बचता है। आप डायरेक्ट इसे दर्शा दीजिए। ये हमारा साइड व्यू तैयार है। ये हमारा एल हो गया और ये हमारी सामने वाली पट्टी हो गई। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू क्या हो गया, साइड व्यू तैयार हो गया। अब हम प्लान यानी टॉप को दर्शाएंगे। टॉप को दर्शाने के लिए भी सबसे पहले आप इसका जितने भी चौकोर यानी इसकी जितनी लंबाई या हाइट है वो पहले आप अंदाज़ा लगा लें। तो मैं बता दूँ, फ्रंट की जो बेस रहेगा वो टॉप का बेस सेम रहेगा। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, प्लान यानी फ्रंट टॉप प्लान बनाने वाले हैं। क्या, ऊपर से देखने पर, कि ऊपर से देखने पर कैसे बनेगा। तो देखिए ऊपर से देखने पर हमें क्या क्या दिखेगा, ऊपर से देखने पर हमें देखिए यहाँ पे एक तो ये लाल पट्टी दिखाई देगा, मैं जो नीले नीले कर रहा हूँ, और ये आयताकार दिखाई देगा। इसमें 2 पोर्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो प्लान को देखना है हमें, ऊपर से देखना है। ऊपर से देखने पर इसका जो बेस है, यानी ये जो बेस बनेगा, बेस कितना बनेगा, जितना फ्रंट का रहने वाला है। फ्रंट का बेस कितना है 30, तो यहाँ तक ही रहेगा। बात करते हैं इसके
प्लान की लंबाई की यानी हाइट की। तो देखिए हाइट जो इसकी रहने वाली है वो हमेशा साइड व्यू के बेस के बराबर रहेगी। आप इसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, देखिए आपको यहाँ ये चीज़ें रट लेनी है कि जो प्लान का बेस बनेगा वो फ्रंट के बेस के बराबर बनेगा कुछ इस प्रकार से 30 तक, और जो साइड जो प्लान का ऊंचाई रहेगी हाइट रहेगी वो साइड के बेस के बराबर रहेगी, कितनी 50। और अगर हम ये इस प्रकार से याद नहीं रखें तब भी हम इसमें देख सकते हैं, हमें आराम से पता चलता है कि यह 30 है, जो प्लान की जो है बेस 30 है और जो हाइट है वो 50 है। तो आपको करना क्या है, 50 का टिक लगाना है, 10 20 30 40 50, ठीक है। और बेस यही रहने वाला है, तो 30 ये बेस रहने वाला है, तो हम एक रेखा 50 तक यहाँ पे भी ले लेंगे, 10 20 30 40 और 50, ठीक है। और इसको मिला देंगे। अब ये बॉक्स बनने के बाद हमें आसानी हो जाएगी इसके अंदर प्लान को दर्शाने में। तो देखिए दर्शाने में कुछ नहीं करना हमें, देखिए सबसे पहले आप कच्चे में देखिए जैसे कि हमने बेस 30 ले लिया, हाइट 50 ले ली, ठीक है, और हमने एक बॉक्स बना लिया। अब हमें दर्शाने क्या है इसके अंदर, प्लान के अंदर एक तो पट्टी दिखाई देनी है। पट्टी किस प्रकार से दिखाई देगी, देखिए ऊपर से देखना, आप ऊपर से देखने पर हम देखेंगे कि जो ये कितनी है 10, ये इसकी हाइट कितनी है 10, तो हम 10 mm तक यहाँ पे छोड़ेंगे। और एक रेखा ये कितनी थी 20, तो कुछ इस प्रकार से 20 की खींचेंगे और कुछ इस प्रकार से ऐसा देखिए, कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमारा प्लान, कुछ इस प्रकार से प्लान दिखेगा। ये जो पट्टी दिखाई देगी वो ये हो गई, और ये जो ये वाला दिखाई देगा पोर्शन ऊपर वाला एल वाला ये हो गया। अब इसकी बस लंबाई चौड़ाई हमें आराम से देख के करना है। देखिए हमने देखा ये कितना है 40, ये कितना था 10। इसे हम बाकी जो एंगल है उनकी सहायता से भी दर्शा सकते हैं, हमें अगर दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ी तभी। कैसे, देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा ये निकला है इसको डॉट से दर्शाना है, ठीक है। और अन्यथा फिर आप एक काम करें, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, बस 10 है ना, तो हमें नीचे 10 जाना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, टिक लगा लिया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ कितना है 20, यहाँ पे लिख रखा है, हमने पहले भी देख लिया है, तो 20 जाएंगे यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब नीचे आना है, नीचे कितना आना है 40, बाकी के बचे कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखा रखा है पोर्शन। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की रेखा दर्शानी है, तो ये कितनी है 40, और बचती भी 40 है। जब टोटल 50 है उसमें से 10 घट गई तो बचती कितनी है 40। ये देखिए ये हमारा प्लान तैयार है, ठीक है। इसमें हमें डॉट से दर्शाने हैं, क्योंकि हम अगर हम देखेंगे तो बीच में जो सांचे हैं ये वाले ये वाला ये भी इसमें है, तो है ना, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है तो सही। तो उसको दर्शाने के लिए हम जो ये रहा सांचा जो हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है, इससे क्या करना है डॉट्स में खींच देना है आपको ऐसे, बस कुछ नहीं करना, स्केल लगाकर, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू तैयार है, सॉरी टॉप व्यू यानी प्लान, दोनों चीज़ आप जो भी इसको बोलना चाहें, टॉप या फिर व्यू, ये आपका तैयार है। ये इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको फिर करना क्या, अब इरेजर की सहायता से आपको ये सारी रेखाएं मिटा देनी है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये सब मिटा देना है। बस आपको ये 3 व्यू रखने हैं, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की जैसे दर्शाना। देखिए जैसे इसमें दर्शा रखा है, आपको इसी प्रकार से दर्शाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें 10 दे रखी 10, इनको दर्शाने का भी एक तरीका होता है। देखिए एरो की जो एरो होता है हमारा ड्राइंग शीट में, ये एरो इसका 3:1 होता है, यानी कि 3 mm लंबाई और 1 mm मोटाई होनी चाहिए एरो की, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में अब आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एरो क्या मोटाई और लंबाई कितनी होती है, उसका अनुपात कितना होता है, तो ऑप्शन में आपको काफ़ी दिए होंगे, तो आपको याद रखना है 3:1 यानी 3 लंबाई और 1 मोटाई। आप इनकी जब नाप दर्शाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा जो कैपिटल अक्षर आएंगे इसके अंदर, एक तो जो भी आपको लिखना है सब कैपिटल अक्षर में, ठीक है। उसके बाद में आपको हाइट अप बनाए, जैसे कि आपको ये इसकी हाइट यहाँ पे दर्शानी है तो एक जगह ही दर्शा दो। जैसे आप अगर हम यहाँ दर्शा देते हैं इसको इरेजर की सहायता से मिटाने के बाद, ठीक है, अगर मैं पेन से दर्शाऊँ तो आपको करना क्या है 10 mm का एक रेखा खींच लेनी है, और 10 mm की यहाँ पर 2 mm छोड़ के या फिर 2 mm छोड़कर आपको खींचना है कुछ इस प्रकार से, और फिर दोनों के मध्य में ऐसे करना है। और एरो की याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूँ 3 mm लंबाई और 1 mm मोटाई। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दर्शा देना है 30, इस प्रकार से दर्शाना है आपको इसकी सारी हाइट जो भी आपको इसके अंदर दर्शाना है।
तो देखिए इस प्रकार से हमने तीनों टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दर्शा दिए हैं। अब एक चीज़ और इसमें रह जाती है, वो है प्रोजेक्शन, यानी किस प्रोजेक्शन का यह कैसे पता चलता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो दो तरह से बनते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के अंदर। मैं दर्शा दूँ आपको, देखिए कुछ इस प्रकार का बनता है। ये कैसे बनता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है, सेंटर लाइन। ये रेखा का अनुपात कितना रहेगा, 8:1। किस प्रकार से, 8 mm की एक रेखा खींचनी है आपको, और 1 mm का स्पेस देना है, फिर 1 mm की खींचनी है, फिर 8 mm, फिर 1 mm छोड़ना है, फिर 8 mm की, फिर 1 mm छोड़ दो, फिर 1 mm की खींचो, फिर 1 mm गैप छोड़ दो और फिर 8 mm। इस प्रकार से आपको 8:1 में एक सेंटर लाइन खींचनी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसकी नाप है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच देनी है 8:1 की। उसके बाद में आपको प्रकाल लेना है, और प्रकाल में 5 mm का वृत्त खींचना है और कहीं भी एक गोला काट देना है, ठीक है। और फिर इसी केंद्र बिंदु पर रखकर 10 mm का लेना है, यानी 1 सेंटीमीटर का, और एक गोला यानी एक वृत्त और खींच देना है। और इसमें आपको कुछ इस प्रकार से बीच में रखकर उसी प्रकार से 8:1 में खींच देनी है रेखा, याद रखिएगा, स्केल की सहायता से। फिर आपको करना क्या है, 20 mm का यहाँ पे गैप छोड़ना है, 10 और 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है। और 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पे 20 सेंटीमीटर होती है, 5 mm 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे एक रेखा खींचनी है, कुछ इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे। और इसके अंदर आपको 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है, और फिर एक टिक यहाँ लगाना है, और यहाँ पे आपको 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे, और फिर बाद में आपको इनको मिला देना है, कुछ इस प्रकार से। बहुत ईजी है, नंबर इसके फ्री में मिलते हैं, सही बताऊँ तो, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान आपको देना नहीं, बस अब बात आती है इसकी दूरी की। तो मैंने बता दी 20 mm, इनके बीच की दूरी की 20 mm, 10 mm ऊपर खींची, 10 mm नीचे खींची, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, और मिला दिया। वृत्त पहला 5 mm का, फिर 10 mm का, और इन दोनों के बीच की दूरी 10। ये है फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल में जो वृत्त है ये इधर चला जाएगा, या फिर 5 mm वाला आप आगे बना दो और 10 mm वाला पीछे बना दो, तो ये थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन हो जाता है। तो ये आपकी ड्राइंग शीट की थी। इसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बीच बीच में आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल के अंदर फ्रंट कहाँ पर आता है, तथा फर्स्ट एंगल के अंदर साइड कहाँ पर आता है। ऑप्शन में आपको दे दिया होगा कि साइड हमेशा फ्रंट के बगल में आएगा, साइड हमेशा टॉप के बगल में आएगा, साइड हमेशा ऊपर आएगा फर्स्ट एंगल में, या फिर नीचे आएगा। इस प्रकार से आपके काफ़ी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसको बनाने के साथ साथ ध्यान देना है कि किस प्रकार से बनते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड एंगल पर लेके आएंगे, ठीक है, और भी थोड़ा इजी और आसानी से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और कुछ एक ऐसी ट्रिक भी लेके आने वाला हूँ जिससे कि आप नहीं समझ पाओ तब भी आप साइड एलिवेशन प्लान कैसे निकाल सकते हैं।